बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। के ए फूड्स के किचन में आपको एक बार फिर वेलकम करती हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, ख़ास तौर पर छोटी बच्चियाँ जो रोटी आसानी से नहीं बना सकती या नया नया रोटी बनाना सीख रही हैं। तो बस रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी हर यूज़फुल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो रोटी बेलन के बगैर बनाना बच्चियों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो बाज़ औक़ात ये होता है कि बेलन घर में नहीं होता है, या कभी बेलन नहीं मिल रहा या टूट गया है। तो ऐसे में बग़ैर बेलन के बिल्कुल गोल गोल अच्छी सी रोटी हम किस तरह से बना सकते हैं। तो बेलन ना भी हो तो रोटी बेहतरीन बनेगी, परफेक्ट बनेगी। आज की ये वीडियो देखने के बाद वो बच्चियाँ जो नई नई रोटी बनानी सीख रही हैं, जिनको रोटी बनाना नहीं आती, या फिर वो बच्चे बल्कि वो स्टूडेंट्स भी जो हॉस्टल्स में रहते हैं, लड़के, वो सब भी जो है ना आराम से रोटी बना सकते हैं ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि ये इतने आसान तरीका इसका मैं आपको बताऊंगी जिसमें आपको हाथ इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, और रोटी के पेड़े भी बहुत ही आसानी से बन जाएंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और बच्चियों के लिए काफ़ी यूज़फुल भी। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है रोटी बनाने के लिए हमें चाहिए आटा। अच्छा, आटा किस तरह होना चाहिए? आटा इतना ये आपने ना नरम करके गूंदना है। अगर सख्त आटा हुआ तो फिर आप इस तरह से रोटी नहीं बना सकेंगी, और अगर फ्रिज वाला आटा है तो आप उसको 1 घंटा पहले निकाल के रख दीजिए। सर्दियों में तो जितना पहले निकालें उतना ही सही रहता है। तो आटे की वीडियो भी जो बच्चियाँ आटा गूंदना नया नया सीख रही हैं उनके लिए मेरे चैनल पर मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूँगी। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम जो है खुश्क आटा डस्ट कर लेंगे, और इस तरह से हमने काफ़ी सारा आटा एक साथ उठा लेना है। तो छोटे-छोटे पेड़े जो होते हैं, गोल पेड़े, वो तो बच्चियाँ शायद ना बना पाएँ, मगर इस तरह एक बड़ा-सा पेड़ा, एक बिल्कुल रफ़ मतलब कि गुज़ारे वाला जैसे आप कह सकते हैं, वो इस तरह से बनाना तो आसान है। इसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आपने इसे बिल्कुल गोल बनाना है, बस इस तरह से आप आटा उठाइए और इसे यूँ साइडों से थोड़ा अंदर कर लीजिए। और अब हमें चाहिए होगी यहाँ पर बॉटल। तो यहाँ पे मैंने जो ली है ना, ये खाली रूह अफ़ज़ा वाली बॉटल है। तो आप ये क्योंकि साइज़ में थोड़ी नॉर्मल होती है, तो छोटे पेड़े अगर आपको बनाने हैं तो फिर यही बेस्ट रहेगी। तो 4 इंच ऊपर से तकरीबन छोड़ के मैंने यूँ इसको कट कर लिया। इससे बनेंगे जी हमारे पेड़े, और बिल्कुल गोल-गोल। तो ये देखिए इस तरह से, इतना आसान है इस तरह से पेड़े बनाना कि ये लड़के भी ये काम कर लेंगे। अगर कभी घर पे अकेले हैं बच्चे और रोटी बनाना उनको पड़ गई है खुद से, तो या फिर हॉस्टल में रहते हैं, तो वो भी ये काम बहुत ही आसानी से कर लेंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो देखिए कितनी आसानी से ये पेड़े बनते जा रहे हैं। बॉटल आप पेप्सी कोक वाले भी, छोटी जो होती है 1 लीटर वाली, वो भी ले सकते हैं अगर आपको बड़े पेड़े बनाना है। तो बस ये देखिए पेड़े तैयार हो गए। मिनट्स में आपके एक साथ कई पेड़े तैयार हो जाएंगे। तो अच्छा, यहाँ डस्ट कर मैं जो खुश्का है, खुश्क आटा, ये डस्ट करने के लिए आप छलनी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। इससे जो है ना खुश्का भी ज़्यादा नहीं आएगा रोटी के ऊपर। तो यहाँ एक और इस तरह बना के आपको मैं दिखा दूँ जल्दी-जल्दी से कि किस तरह से आपने ये पेड़ा बनाना है और किस तरह से। अच्छा, अब इसके बाद अगला स्टेप है जो रोटी तवे पे डालने का। इसमें क्या होता है कि अक्सर ही जब बच्चियाँ सीख रही होती हैं, उनके हाथ जल जाते हैं। रोटी तवे पे डालते हाथ, बाजू कई जगहों से जला होता है। तो इसका आसान हल मैंने ये निकाला है आपके लिए कि ये फ्रायर जो है, ये आपने थंबनेल पे भी देखा होगा। तो यहाँ आज हम फ्रायर से रोटी बनाएँगे। फ्रायर ना हो तो इस तरह की पतीली का ढक्कन तो हर घर में होता है। फ्रायर भी हर घर में होता ही है, लेकिन आपको फिर भी मैं मुतबादल भी बता दूं ताकि आपको किसी तरह की कोई मुश्किल पेश ना आए। तो फ्रायर के ऊपर हम कोई भी जो किचन टॉवल होता है या रोटी बनाने वाला रुमाल, वो ले लीजिए, उसको डबल फोल्ड कर लें और इस तरह इसके ऊपर लगा के इसके जो मुखालिफ 2 कोने हैं उन्हें आपस में बांधना है, और फिर इस तरह से ये देखिए अब दूसरे साइड की जो 2 मुखालिफ कोने हैं उनको भी बांध लेंगे। चारों कोने इस तरह से बांध लिए। ये देखिए इतना आसान है ये तरीका कि बच्चियां तो बच्चियां, लड़के भी बहुत ही आराम से इस तरह से रोटी तवे पे डाल लेंगे, पेड़ा भी बना लेंगे और रोटी भी गोल बन जाएगी। अच्छा, रोटी कैसे गोल बनेगी? यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पतीली का जो ढक्कन है इसे आपने किस तरह से करना है। अगर आप फ्रायर का यूज़ नहीं करें, पतीली का ढक्कन ले रहे हैं, तो यहाँ नीचे इसके 3-4 रुमाल रख लीजिए। जिस तरह तंदूर की गद्दी होती है ना, तंदूर पे रोटी लगाने वाली, उस तरह से बना लेना। इसके ऊपर भी इसी तरह से रुमाल बांध लेंगे। तो यहाँ जी फ्रायर वाला हो गया तैयार। अब आती है रोटी किस तरह से बनानी है गोल।
बगैर बेलन के। तो ये हम प्लेट से बनाएंगे। तो प्लेट तो हर घर में होती है, सबके पास होती है। इस तरह से प्लेट को पेड़े के ऊपर घुमाते जाइए। तो एक तरीका तो रोटी को बगैर बेलन के बनाने का ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका बताऊंगी वो इससे भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये देखिए, इस तरह से यूँ लगता है कि हाथों की भी एक्सरसाइज हो रही है, हाथों को सुकून मिल रहा है। तो बस इस तरह से स्टेयरिंग की तरह रोटी इसके ऊपर घुमा, प्लेट को आपने स्टेयरिंग की तरह पेड़े के ऊपर घुमाते जाना है। तो अगर पेड़ा आपका आटा जो है ना नरम होगा तो तभी ये काम सही से हो पाएगा। अगर सख्त होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो रोटी के किनारों को बाहर की तरफ दबाते हुए, प्लेट को बाहर की तरफ दबाते हुए खींचें, तो रोटी का साइज़ बढ़ता जाएगा। बस इसके बाद हल्का-सा हाथों पे यूँ करें, पतला करें, उसको बढ़ाएँ, चपाती बन जाएगी आपकी। और ये डाल लिया हमने इसको अपने फ्रायर के ऊपर, और ये देखिए गरम तवे के ऊपर इसको इस तरह से डाल लिया। कितना आसान है ना? इतना आसान है कि बच्चियाँ इसे बहुत ही आराम से रोटी बना लेंगी। रोटी गोल भी बनेगी, पेड़े बनाने की भी टेंशन ख़त्म और हाथ जलने की टेंशन भी ख़त्म। तो इस तरह से अब ये देखिए रोटी, ये चपाती पतली सी हमारी फूली-फूली सी बेहतरीन सी तैयार हो गई है। तो ये वीडियो आज की जो है बच्चियों के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी। ना तो आपके हाथ चलेंगे, ना आपको पेड़े बनाने का मसला पेश आएगा, और ना ही आपको जो है गोल रोटी बनाना अब मुश्किल लगेगा। अब आते हैं सेकंड तरीके की तरफ। प्लेट के अलावा जो हम तो कौन तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है यहाँ पे कटोरी का। तो जी ये कटोरी वाला इतना ज़्यादा आसान है कि बस आप प्लेट को भी छोड़ देंगे, फिर यही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, क्योंकि प्लेट में हमें रोटी के जो किनारे होते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे होते, रोटी सारी नीचे छुप जाती है। तो यहाँ पे ये जो कटोरी है इससे आपको सारे किनारे दिखाई दे रहे हैं। बस रोटी के किनारे में प्रेस करते जाइए, बाहर की तरफ दबा दबा के रोटी बढ़ती जाएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, और बहुत ही आप ईज़ी फ़ील करेंगे। इससे किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी। रोटी गोल-गोल पेड़े आपने बॉटल से बना लिए। अच्छा, जो खुश्क आटा डस्ट करना है वो छलनी से कीजिए, तो ज़्यादा आटा बिल्कुल नहीं जाएगा। जब बच्चियाँ नया-नया रोटी बनानी सीख रही होती हैं तो खुश्क आटा बहुत ज़्यादा उनसे लग जाता है। तो ये तरीका जब आप करेंगी ना छलनी का, तो इससे आपका खुश्का भी ज़्यादा नहीं जाएगा रोटी के ऊपर। रोटी गोल भी बन गई, पेड़े बनाना भी आसान, और हाथ जलने की टेंशन भी ख़त्म। और इस तरह अगर रोटी तवे पे डालने के बाद रोटी में बल आ जाते हैं, तो इस फ्रायर की हेल्प से आप इसके बल भी ठीक कर सकती हैं। तो देखिए काफ़ी आसान है ना आज के सारे स्टेप्स रोटी बनाने के। तो बस इसी तरह से आप सारी चपातियाँ बनाइए, आटा नरम गूँधिए। आटे की वीडियो मैं लिंक चैनल में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और फिर इस तरह से पेड़े बनाइए और इस तरह से रोटियों को गोल कीजिए और फ्रायर के साथ तवे पे डालिए। रोटी बनाना बहुत आसान हो गया है, 13-14 साल की बच्ची भी आसानी से रोटी बना लेगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।